नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं वेब ब्राउज़र की। और वेब ब्राउज़र में हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली, जैसे बुकमार्क क्या होता है। बुकमार्क मतलब आपका फेवरेट जो आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं। यूआरएल क्या होता है, साथ ही हमने एड्रेस बार के बारे में बात की। और जो अन्य चीज़ें हैं जैसे कि जीमेल है। अब जीमेल के बारे में वर्किंग हम अभी देखेंगे। उसके अलावा देखिए आपको सर्च लैब भी दिख रही है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ये 9 डॉट दिख रहा है, 9 डॉट में आपको जीमेल यानी गूगल से रिलेटेड, जैसे गूगल अकाउंट है, गूगल बिजनेस, मैप है, यूट्यूब है, जेमिनी है, देखिए न्यूज़ है, जीमेल, गूगल मीट, चैट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनके लिए मैं छोटे छोटे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा जीमेल। जीमेल का मतलब होता है एक प्रकार का मेल। अब मेल क्या होता है, मैसेज। जैसे मान लो मैं सिंपल सामने वाले व्यक्ति को एक पत्र लिखकर और पोस्ट कार्ड यानी कि लिफाफे में भर के सामने दे देता हूँ, तो वो क्या हो गया, मेल। मेल मतलब मैसेज। परंतु वही मेल क्या होता है, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से भेजा जाता है। किसको, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, तो उसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है ईमेल। और ईमेल की जो सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है वो हमको देखने मिलेगी गूगल। तो गूगल को जो ईमेल है उसका नाम है जीमेल। क्या है, जीमेल। और जीमेल का यूज़ करने के लिए आपके पास में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए। तो जीमेल आईडी, जैसे उदाहरण के लिए आप किसी को कॉल लगाते हो, तो कॉल लगाते क्या होना चाहिए आपके पास में, मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर होगा और सामने वाले का, तभी आप क्या होगा, नंबर डायल करोगे और बात करोगे। तो सिंपल सी बात है, एक तो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक सामने वाले का। तो हमारा मोबाइल नंबर यानी कि हमारी ईमेल आईडी तो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ईमेल आईडी आपने सबने बनाया होगा। तो देखिए, जब आप नया मोबाइल खरीदते हो तो आपको पूछता होगा गूगल अकाउंट लॉगिन करो गूगल प्ले स्टोर के लिए, तो आप उसमें कुछ भी बना लेते होंगे क्रिएट अकाउंट करके। तो वो तो सिंपल तरीका हो गया। यहाँ कंप्यूटर में देख सकते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है ब्राउज़र को ओपन कैसे करते हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो ब्राउज़र को ओपन करने के लिए हम जो है सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल क्रोम हमारा कोई भी अकाउंट हम ऐसा क्लिक कर लेंगे और उसको ओपन कर लेंगे, तो इस प्रकार से ओपन हो जाता है। पर इसके पहले मैं आपको ईमेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे देखिए, ईमेल मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो क्या करता है, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैसेज के रूप में अगर देखोगे तो आपको टेक्स्ट भी मिल जाता है, साथ ही कोई फाइल है, जैसे आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, इमेज भेजना चाहते हैं, या कोई भी आप फाइल भेजना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके रूप में भेजी जा सकती है, मेल के रूप में। इसके अलावा जो मेल है, मेल एक प्रकार से हम देख सकते हैं जो कॉन्फ़िगर यानी कि ईमेल आईडी के थ्रू सामने वाले जो ईमेल आईडी है उसको ट्रांसमिट किया जाता है सर्वर के द्वारा। इसके साथ ही जो ईमेल एड्रेस होता है वो ईमेल एड्रेस हम देख सकते हैं, जैसे कि ssweducation@sarkarstudywaves.com। अब यहाँ देखिए आपको तीन चीज़ें देखने को मिल रही है। जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कौन सा, यहाँ जो SSW एजुकेशन मिल रहा है वो है यूज़र नेम। क्या है, यूज़र नेम। और जो @ है ये साइन है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी ईमेल आईडी यहाँ पे बनती है। जो बाकी का जो दिख रहा है ये सारी चीज़ें कहलाती है डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब आप किसके अंदर यानी कि कौन सी वेबसाइट के अंदर रहते हुए ईमेल की सेवा ले रहे हो। तो हम किसके अंदर ले रहे हैं, sarkarstudywaves.com के अंतर्गत। तो ये कंप्लीट रूप से ईमेल एड्रेस बन जाता है। ये अगर इनवैलिड होता है तो काम नहीं करेगा। तो इसको बनाते कैसे हैं वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बहुत सारी हिस्ट्री दी हुई है, किसने बनाया, कब शुरू हुआ। देखिए ईमेल के जो जन्मदाता है वो आप ध्यान से देख लेना, रे टॉमिल्सन को बोला जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके अलावा बाकी चीज़ें धीरे धीरे अपग्रेड होती गई। हम सीधे जो है यहाँ पे वर्किंग देखेंगे। तो हम चलते हैं कहाँ पे, ब्राउज़र में। और ब्राउज़र हमारा ओपन है, ये देखिए। अब ब्राउज़र में एक नई विंडो हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमारी ईमेल आईडी हम बना सकें। जब हम यहाँ देखिए, जब आपको ब्राउज़र देखने को मिलता है तो एक यूआरएल देखने को मिलता है। यूआरएल में आप जाओगे तो गूगल आप या होम पेज एंटर करोगे तो आपको इस प्रकार का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। तो आप सिंपल टाइप कर सकते हैं यहाँ पे जीमेल। अब जीमेल के बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जीमेल हर एक व्यक्ति यूज़ करता है। जितने भी व्यक्ति एंड्रॉयड यूज़ करते हैं वो सारे व्यक्ति जीमेल का यूज़ करते हैं, यानी कि गूगल आईडी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम जीमेल टाइप करेंगे, या फिर आपको देखिए ऊपर दिख रहा है जीमेल, या फिर ये 9 डॉट के अंतर्गत जाओगे तो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है जीमेल। तो आप कहीं से भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम जीमेल पर क्लिक करेंगे तो जीमेल पर क्लिक करने के बाद इसका पेज ओपन होगा। अब पेज में आपको पता होना चाहिए, यहाँ देखिए आपको आपकी आईडी है,
मतलब जो जीमेल आईडी है वो आपके पास है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। और अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन दिए हैं। जैसे हमारे पास में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ साइन इन कर लो, और अगर नहीं है तो आप क्या करो, क्रिएट एन अकाउंट। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो बोल रहा है फॉर माय पर्सनल यूज़, फॉर माय वर्क और बिजनेस। जैसे आपका बिजनेस है उसके लिए आपको ईमेल आईडी बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, आपके लिए पर्सनल बनाना है तो आप पर्सनल बना सकते हैं। चलिए मैं पर्सनल पर क्लिक कर लेता हूँ। पर्सनल पर क्लिक करा, यहाँ पे आपको डालना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए एक डेमो बना लेता हूँ, और यहाँ पे हम जो है ऑप्शनल ले लेते और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको मंथ देना है और यहाँ पे जेंडर देना है, मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे उदाहरण के लिए अपन यहाँ पे जनवरी दे देते, 1 दे देते, और यहाँ पे दे देते सन 2000, और यहाँ जो है हम मेल दे देते। ठीक है, जो जेंडर है वो सिलेक्ट, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बोल रहा है कि आपकी ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए, तो इस प्रकार से आप जो है ईमेल आईडी जैसे इसको सिलेक्ट करें और सिंपल नेक्स्ट करें। तो ये नेक्स्ट करने के बाद बोल रहा है पासवर्ड बनाओ, तो पासवर्ड क्या होना चाहिए, तो पासवर्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे उदाहरण के लिए पासवर्ड क्या होना चाहिए, जैसे मैं नोटपैड में ले चलता हूँ आपको। ठीक है, नोटपैड में ले चलता हूँ, और यहाँ पे देखिए जैसे मान लो हमने डेमो बनाए, तो डेमो के लिए देखो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डी कैपिटल डेमो, और अगर बढ़ाना है कैरेक्टर तो डेमो आईडी कर दो। उसके बाद आप हैश का साइन लगा सकते हैं, @ का, डॉलर का, कोई भी साइन लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो है इस प्रकार से कोई भी ऐसे कैरेक्टर डाल सकते हैं आपके लिए जो फेवरेट होंगे। उसके बाद आप जो भी साइन डालना चाहते हैं जैसे ये डाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ों को कंटेन किया गया है। देखिए कैपिटल डी यानी कि कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें कैपिटल भी होना चाहिए, बाकी कैरेक्टर स्मॉल भी होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए जैसे है, और नंबर्स होना चाहिए, और कुल मिलाकर 8 अंकों से या 8 जो अक्षर है 8 कैरेक्टर की लेंथ से बड़े होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11, यानी कि हमारे जो पासवर्ड की लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, वो 11 कैरेक्टर हो गई। तो ये मिनिमम 8 होना चाहिए, तो इसको हम पासवर्ड के रूप में रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारी जो आईडी है उसका हम पासवर्ड क्या रख सकते हैं, डेमो करके जो भी हमने ली हैं। पासवर्ड शो करना तो इस चेक बॉक्स से आप शो कर सकते हैं, नेक्स्ट करोगे तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालने को मिलेगा जिस पे आपको OTP आएगा। तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालो, OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करो और आपकी ईमेल आईडी बनकर तैयार हो जाएगी। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी ईमेल आईडी बन चुकी है। आप ऐसा प्रयास करके देख सकते हैं, एक बार आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे लॉगिन करना देखते हैं। तो लॉगिन कैसे करते हैं, फिर से जीमेल पर क्लिक करते हैं, और जीमेल पर जाने के बाद हम साइन इन करते हैं, और साइन इन करने के बाद देखिए यहाँ पे हम जो है कि ईमेल आईडी जो है ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ @ का साइन आपको डालना है, नहीं डालना, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है हम यूज़ क्या कर रहे हैं, जीमेल, तो सिर्फ यूज़र नेम डाल देंगे तो चलेगा, और सिर्फ क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको इसका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या है भाई आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर शो करके देखना है गलत है सही है तो वो भी आप देख सकते हैं। सीधे आप नेक्स्ट करो, और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास में देखिए यहाँ पे जो है कंटिन्यू करके बोल रहा है, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये मैसेज आता है जिसमें जो फिंगरप्रिंट या पास की लगती है जो मोबाइल नंबर है उसकी। हम कर देते हैं नॉट नाउ, नॉट नाउ कर देंगे तो वो हमको सिक्योरिटी नहीं पूछेगा, और सीधे जाकर हमारी जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सामने, यहाँ पे प्राइमरी में देखिए यहाँ पे इनबॉक्स दिख रहा है, ये कुछ फोल्डर्स है। ये फोल्डर क्या कहलाते हैं भाई, जैसे हमारे पास में कोई भी मैसेज आता है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा, किसी ने भेजा, तो वो कहाँ आकर स्टोर होते हैं, इनबॉक्स में। उसके बाद हम अगर कोई मैसेज को इम्पोर्टेंट कर देते, जैसे मान लो यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट कर दिए, तो देखिए स्टार्ट लग गया कि नहीं, तो स्टार्ट वाले कहाँ जाते हैं, इस स्टार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, स्नूज मतलब हो जाता है आप जो है शेड्यूल करते कोई मैसेज को, मान लो आप शाम को 6 बजे भेजना चाहते तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। कोई मैसेज को आप इंपॉर्टेंट करना चाहते, जैसे आइकॉन दिख रहा है, तो इसको आप जो है इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट में। भेजे गए सभी मैसेज कहाँ दिखाई देते हैं, सेंट में। अगर हम मैसेज तैयार कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम के कारण उसको बंद कर दिए भेजे जाने से पहले, यानी कि बिना भेजे हम उसको बंद कर दिए, तो वो कहाँ जाकर स्टोर होते हैं, ड्राफ्ट में। फिर बाकी कैटेगरीज वगैरह देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे चैट के फोल्डर है, स्पैम है, अनावश्यक जो ईमेल आते हैं वो कहाँ आते हैं, स्पैम में।
अब अनावश्यक से मतलब क्या हो जाता है, जैसे प्रमोशन वगैरह है, देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हमारे लिए ज़्यादा काम के नहीं होते। और यहाँ सभी से जितने भी मेल डिलीट किए जाते हैं वो हो जाते हैं ट्रेस में स्टोर। ट्रेस मतलब रिसाइकल बिन, किसका? जीमेल का। तो इस प्रकार से ये फोल्डर है। सबसे ऊपर देखिए आपको दिख रहा है कंपोज। अब यहाँ इनबॉक्स में एक चीज़ और समझिए। इनबॉक्स में देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है डार्क और कुछ दिख रहा है लाइट। डार्क का मतलब हो जाता है ऐसे मेल जो अभी तक हमने ओपन नहीं किए, यानी कि पढ़े नहीं हैं। और जो लाइट दिख रहा है उसका मतलब है हमने उस मेल को ओपन कर लिया है। तो दोनों में यहाँ पे अंतर है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमको देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें दिख जाएगी। वापस जाएंगे तो देखिए ये भी लाइट हो गया। क्यों? क्योंकि इसको भी हमने जो है अभी पढ़ लिया है, यानी कि ओपन करके देख लिया है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल और दुनिया भर की चीज़ें यहाँ दिख रही है, तो कैटेगरी वाइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको आर्चिव फोल्डर, जैसे हमारे व्हाट्सअप में भी रहता है या टेलीग्राम में भी। उसके बाद स्पैम में रिपोर्ट करना, जैसे स्पैम मैंने बताया था अनावश्यक मेल, इसको डिलीट करना है। जैसे हमने इसको डिलीट करे तो यहाँ से हट गया, पर जाकर कहाँ स्टोर होगा? ट्रेस में, मतलब वहाँ से भी हम वापस ला सकते हैं ट्रेस से। इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट यहाँ से कर दोगे तो वो हट जाएगा, परंतु यहाँ से आप जो है रिस्टोर कर सकते, मूव कर सकते हो, ठीक है। और जो भी चीज़ें है वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा फिर से मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है मार्क एस अनरीड। मतलब जैसे हमने मार्क एस अनरीड करा तो देखिए ये जो है डार्क हो गया। मतलब कोई भी ईमेल अगर हम पढ़ लेते हैं और फिर से दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो मार्क एस अनरीड कर सकते हैं। मूव टू, यहाँ कोई अलग फोल्डर में ले जाना है, जैसे कोई बहुत सारे फोल्डर बने हैं, हम चाहते हैं इंपॉर्टेंट फोल्डर में जाए तो यहाँ से हम ले जा सकते हैं। साथ ही आपको 3 डॉट दिख रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे फॉरवर्ड एस अटैचमेंट। जैसे आप फॉरवर्ड एस अटैचमेंट करोगे तो सारी चीज़ें जो है आपको सामने वाले को फॉरवर्ड करने को आ जाएगी। चलिए यहाँ से हम जो इसको क्लोज कर देते हैं। हम बात करते हैं किसकी? कंपोज की। तो कंपोज की यहाँ बात करते हैं हम। यहाँ देखिए 2 इसलिए खोला मैंने, इस साइड में हम करते हैं। तो कंपोज जैसे क्लिक करें तो यहाँ कुछ एक विंडो आपकी दिखाई दे रही है। विंडो में आप देखो न्यू मैसेज लिखा है और कुछ यहाँ पे बटन दी हुई है, जैसे मिनिमाइज है, आपको फुल स्क्रीन दिख रहा है, फुल स्क्रीन करना है या क्लोज करना है। साथ ही आपको टू दिख रहा है। टू, मान लो मुझे एक मेल भेजना है, मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ टाइप कर दिया। जैसे मैंने मेल आईडी टाइप किया तो देखिए मेरा नाम सहित सारी चीज़ें आ चुकी है। उसके बाद यहाँ तो हो गया टू में। 2 ऑप्शन और दिख रहा है, सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब हो जाता है जो मेल हम भेज रहे हैं उसी की एक कॉपी दूसरे को भेजना है, तो उसे बोल देते हैं सीसी, यानी कार्बन कॉपी। तो चलिए हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी टाइप कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम जो है, चलिए यहाँ पे कोई भी एक इस प्रकार से, ये ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि बीसीसी। बीसीसी का मतलब हो जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि इन दोनों को हमने जो कॉपी भेजे हैं वो इसको भेजना चाहते हैं, परंतु इस व्यक्ति को जो भेज रहे हैं वो इन दोनों को पता ना चले, इसलिए बोला जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इस प्रकार हम सीसी और बीसीसी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, यानी कि किस विषय में आप जो है चीज़ें भेजना चाह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप डॉक्यूमेंट भेजना चाह रहा है एंड फोटो भेजना चाह रहा है, जो भी आप भेजना चाह रहा है, या फिर कोई रिक्वेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्जेक्ट। जैसे आप एप्लीकेशन देते कि नहीं, आवेदन देते हैं तो हम लिखते कि नहीं 3 days लीव एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देंगे। यहाँ पे कुछ सिग्नेचर वगैरह, ग्रीटिंग वगैरह आ जाती है, जैसे हेलो सर हम लिख देते हैं। उसके बारे में कुछ जानकारी लिखना है XYZ। उसके बाद मोबाइल नंबर, एड्रेस और जो भी चीज़ें हमको लिखना है वो सब इसी बॉक्स में लिखा जाता है। अब इसको फॉर्मेट करना है तो वो भी हमारे पास में देखिए ऑप्शन है। जैसे आप कोई अलग फ़ॉन्ट में रख सकते हो। देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट जैसे MS वर्ड में हम चेंज करते हैं ना, जैसे लार्ज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कलर वगैरह चेंज करना वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। उसके साथ सेंड की बटन दी हुई है। सेंड की बटन सबसे लास्ट में प्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, अभी हमारा मैसेज तैयार नहीं हुआ है। उसके बाद ये फॉर्मेटिंग टूल बार को ऑफ कर दो। अटैचमेंट का मतलब हम क्या भेजना चाह रहा है। जैसे इस पर क्लिक करें तो हम मान लो एक है जो है बैनर भेजना चाह रहा है, तो बैनर को हमने क्लिक करे तो देखिए बैनर ऐड होने लगा। मतलब ये जो पट्टी है वो अटैचमेंट के कहलाते हैं। अटैचमेंट मतलब आप ईमेल के साथ में क्या क्या चीज़ें भेजना चाह रहा है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ हम लिख कर भेज देते हैं मैसेज वगैरह, परंतु उसके साथ में कोई फाइल भेज रहे हैं तो वो कहलाती है अटैचमेंट। जैसे हम कोई लेटर भेजते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी से हमको क्या चाहिए, मार्कशीट, तो हम जो है वो वाली मार्कशीट जो फोटोकॉपी वगैरह भेजेंगे तो हम लिखेंगे ना संलग्न करके क्या क्या चीज़ें हम साथ में भेज रहे हैं, ऐसे हम लिखेंगे अटैचमेंट। तो अटैचमेंट और करना है
तो आप यहाँ से और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कुछ और भेजना है, जैसे इसको भेजना है या इसको हम यहाँ पे इसको क्लिक करें तो देखो इसको भी हम भेज सकते हैं। तो जो भी चीज़ अटैचमेंट होती है वो यहाँ पे दिखने लगती है, फ़ोटो हो, डॉक्यूमेंट हो या जो भी चीज़। उसके बाद आप लिंक भेज सकते हो। लिंक मतलब मान लो आपने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लिखा है और इस पर क्लिक करेंगे तो कोई लिंक जाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे लिंक भेज सकते हो आप। लिंक डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी ईमेल की लिंक या जो भी चीज़ आप यहाँ से लिंक भेज दो और वो इस पर लिंक हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा स्माइलीज़ वगैरह है। गूगल ड्राइव की लिंक भेज सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में गए और गूगल ड्राइव में जाकर हम जो है अपनी खुद की गूगल ड्राइव की लिंक भेज सकते हैं। पर उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको स्टोर करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने इसको क्लिक करे और एड एस लिंक, ये देखिए इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो है गूगल ड्राइव से ये वीडियो प्ले हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना है, आपको इसको कॉन्फिडेंशियल करना है, ठीक है, मतलब गोपनीय। इसके अलावा सिग्नेचर ऐड करना है। सिग्नेचर से ये पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने ईमेल भेजा, क्योंकि ईमेल आईडी से ये तो कंफर्म होता नहीं है। 3 डॉट आपको और कुछ बेसिक चीज़ें दिखाते हैं, प्रिंट वगैरह, और डिलीट कर दोगे तो ईमेल डिलीट हो जाएगा। पर यहाँ देखिए आपको एक डाउन एरो दिख रही है, इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो इस ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं। मान लो अभी तत्काल में नहीं भेजना है, 2 घंटे बाद भेजना है, 2 दिन बाद भेजना है, तो आप इसमें शेड्यूल करो। शेड्यूल में आप कब करना है पिक डेट कर लो, देखिए यहाँ से आप कौन सी डेट है, कौन सा टाइम है, ऐसे करके शेड्यूल कर दो। अभी तत्काल भेजना है तो आप सेंड कर दो, ठीक है, और नहीं भेजना है तो आप कर दो कैंसिल, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे भेज देता हूँ, चलिए मैं इसको भेज देता हूँ। ये देखिए गूगल ड्राइव की लिंक और सारी चीज़ें यहाँ पे है। इसको आप परमिशन भी दे सकते हैं कि भाई जो लिंक है उसको एडिट कर सकता है व्यक्ति या नहीं कर सकता, एक्सेस कर सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेंड करूँगा तो सेंट आइटम में ये चीज़ें आपकी स्टोर हो जाएगी। जैसे मैं सेंट में जाऊँगा तो ध्यान से देखिए अभी मैंने जो चीज़ भेजा है, और अगर इसको डिलीट करना है तो भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट वाली चीज़ें कहाँ जाती पता चल गया आपको, ट्रेस में। और ट्रेस में जाकर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता होगा एम्प्टी ट्रेस नाउ, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको आप हटा सकते हो। ये देखिए अब इससे एक बार जो चीज़ें हट गई इसका मतलब है दोबारा वापस नहीं लाई जा सकती, तो ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गया बेसिक, हमने ईमेल के बारे में देखा, भेजना और प्राप्त कर करे हैं तो उनको कैसे हम जो है देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेंगे, सेटिंग के भी ऑप्शन मिलेंगे जो गूगल जीमेल से रिलेटेड रहते हैं। तो इसको हम जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। साथ ही देखिए कुछ ऑप्शन दिख रहा है कैलेंडर वगैरह के, और यहाँ सेटिंग दिख रहा है। जैसे हम सेटिंग में जाएंगे तो गूगल जो जीमेल है उसकी सेटिंग देखेगी। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, कभी बाद में हम जो है विस्तार से देख लेंगे। तो अभी आपको जीमेल आईडी बनाना, जीमेल आईडी को लॉगिन करना, साथ ही उसमें हम जो है विभिन्न प्रकार के काम करे हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हैं तो अच्छी बात है, नहीं आई कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे बताएं कि जीमेल आईडी में काम कैसे करते हैं, ताकि सभी लोगों को पता चल सके। अभी जो है आज की डेट में लोग बाग जीमेल आईडी बना लेते हैं परंतु उसको यूज़ करना नहीं आता है। तो आप इस वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।